हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 9:57। आज है 22 मार्च। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं ये आपको काम आएगा 24 मार्च से लेके 28 मार्च तक के लिए। तो लास्ट वीक हमने बात किया था कि एक थर्ड वेव आएगी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, लास्ट वीक हमने बात किया था कि एक थर्ड वेव आएगी, और वो थर्ड वेव जो है जिसके अंदर मैंने आपको टारगेट दिया था 22,800, और अगर 22,800 के ऊपर जाता है तो 23,400। तो अभी के लिए मैंने टारगेट थोड़ा सा रिवाइज किया हुआ है एंड टारगेट को 460 से 500 तक रखा हुआ है। अभी मैंने मेरे लॉन्ग्स जो है उसको कैरी किया हुआ है। यहाँ से पूरी तरीके से मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि ये जो है ये एक पूरा फर्स्ट वेव है, ये एक सेकेंड वेव है, ये एक पूरा थर्ड वेव है। इम्पल्सिव मूव है तो मार्केट क्विक जाएगा ऊपर की तरफ। जब ये वाली भी कैंडल बनी थी और इस वाले दिन का भी मेरा आप वीडियो देखोगे, तब मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी 22,500 अबाव जाता है तो समझ जाना कि ये वाली कैंडल फेक है, डराने के लिए बनाई हुई है। अब हम ओवरऑल बात करते हैं, जो जो लोग नए हैं, ताकि हम सब लोग एक पेज पे रहे और कोई डिस्कनेक्टेड ना रहे। देखो, सिंपली ये डेली चार्ट है, इसको मैं वीकली कर देता हूं। वीकली बेसिस पे मैंने जो आपको टारगेट बताया हुआ है, मेरा टारगेट सेम है कि 28 के मार्केट जो है उसको टच करना चाहिए। ओके, ये नेक्स्ट 2 साल के अंदर होना चाहिए। सब ठीक रहा तो 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो 20 मंथ्स के अंदर तो ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो एज एन इन्वेस्टर मैं आपको अभी भी कहूंगा, आपको मौका मिलता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टर को लेके भी मैं पॉइंट रेस करूंगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो है ये एक फर्स्ट वेव है, देन एक सेकेंड वेव है, ये पूरा का पूरा थर्ड वेव है, ये एक फोर्थ वेव है, एंड देन उसके अंदर फिफ्थ वेव जो है वो ऊपर की तरफ बनेगी, जिसके अंदर टारगेट निकल के आता है 28 के, 30 के और 32 के लास्ट। देन यहां से एक बड़ा ड्रॉप देना चाहिए, मिनिमम 30 से 50% तक। लेकिन ये रही एनालिसिस। अब ट्रेड कैसे करना है, देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना तो जनरली फोर्थ वेव के अंदर सिर्फ 3 वेव पैटर्न बनते हैं। ये सीखने वाली बात है, सीख लो। फोर्थ वेव क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। मतलब अगर समझो इतना बड़ा ट्रेंड है तो उसका कंसोलिडेशन होता है साइडवेज टू नेगेटिव के हिसाब से। जो 3 वेव में होता है, जो होता है ए, बी और सी, और उसके बाद में एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल, एंड देन वहां से अप मूव। लेकिन इसने क्या किया, इसने अगर हम देखेंगे एक ए, बी, सी, यहाँ पे सी जो है वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर से इसने एक डी बनाया और फिर एक ई बनाया, और जो ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल थी, ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल थी। मतलब इसने नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन था ना, ये वाला ट्रेंड लाइन, इस वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन दिया और सबको बियरिश किया। अब यहाँ से निफ्टी जो है वो 1500 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 3000 पॉइंट ऊपर है, एंड मिड कैप वगैरह भी सब कुछ अच्छा खासा ऊपर है। तो अब आगे का क्या प्लान है, देखो आगे का सिंपल है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको सेल नहीं करना है। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ सबके सामने। ओके, ये मैं किसी से छुपा के नहीं रख रहा, और मैं सेल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक ड्रॉप आता है, जो हम सोच रहे हैं आ सकता है, अगर वो आता है तो आपको क्या करना है, कैसे प्ले करना है। मैं सेल साइड में नहीं हूं, मैं वापस कहता हूं। ड्रॉप आएगा तो उस डिप को मैं एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? मतलब ये एक फर्स्ट वेव, ये एक सेकेंड वेव, अगर थर्ड वेव कंप्लीट होती है तो थर्ड वेव के बाद में एक फोर्थ वेव बनेगा। ओके, इसके अंदर फोर्थ वेव कंसोलिडेशन वाला नहीं बनेगा, ये भी मैं क्लियरली अप फ्रंट सबको बोल रहा हूँ। फोर्थ वेव एक क्विक ड्रॉप आएगा अगर आएगा तो। लेकिन ये थर्ड वेव बन चुका है,
या थर्ड वेव एक्सटेंशन में जाएगा, देन एक फोर्थ वेव आएगा, देन एक फिफ्थ वेव आएगा, या फिर थर्ड वेव इधर बन चुका है, देन एक फोर्थ वेव आएगा, देन एक फिफ्थ वेव आएगा, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को पूरा देखिए। नहीं समझ में आता है पिंग करो मुझे, अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो आपको टीम एक्सप्लेन करेगी। मार्केट में सीखने पे फोकस रखोगे तो मार्केट में सस्टेन करोगे, और अगर आप बियर को फॉलो करोगे तो जिंदगी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ना वो लोग ने कभी आपको इधर इन्वेस्टमेंट करने दिया, ना वो लोग ने कभी आपको इधर इन्वेस्टमेंट करने दिया, ना वो लोग ने आपको कभी इधर इन्वेस्टमेंट करने दिया, ना वो लोग ने आपको कभी इधर इन्वेस्टमेंट करने दिया। और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा बोल बोल के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्वेस्टर कैसे प्ले करें। देखो सिंपली ये चार्ट देखो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ये 1